हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन स्कॉलर शंक। शिवानी भारद्वाज इज हियर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 साइंस के चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स के कुछ एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं अपना विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लीव्स। इनमें से क्या लीव्स का एक फंक्शन है? ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस, बी ट्रांसपिरेशन, या सी बोथ ए एंड बी, या डी सपोर्ट फ्रूट्स। तो लीव्स पे कौन से दो प्रोसेस होते हैं, कौन से फंक्शंस होते हैं, उनमें से एक को टिक करना है। तो फोटोसिंथेसिस सबको पता है होता है। देन सेकंड इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को किसी को ना पता हो तो मैं बता देती हूँ। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जब हमारी लीव्स भी क्या करती है, रिस्पायर करती है, मतलब ये तो पता है आपको, गैस लेती है छोड़ती है। वैसे ही वाटर वेपर जो है वो रिलीज करती है, मतलब वाटर को रिलीज करती है अपनी बॉडी में से इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। उस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसपिरेशन। तो वो प्रोसेस भी कहाँ होता है? लीव्स पे होता है। तो ट्रांसपिरेशन भी होता है। तो सी बोथ ए एंड बी हो गया, क्योंकि सपोर्ट फ्रूट्स तो करता नहीं है। सपोर्ट फ्रूट्स को क्या सपोर्ट कर लेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज सी बोथ ए एंड बी। Now second question, a medium sized plant with a hard brown thin stems is described as। अगर कोई मीडियम साइज प्लांट है, मतलब मीडियम हाइट का है और हार्ड है उसकी और ब्राउन थिन स्टेम्स है, तो उसे क्या कहेंगी? ऑप्शन ए हर्ब्स, बी श्रब्स, या सी ट्री, या डी क्रीपर्स। तो जो मीडियम साइज होते हैं उन्हें कहते हैं ऑप्शन बी, दैट इज श्रब्स। ये तीन टाइप के होते हैं, हर्ब, श्रब, ट्री, क्रीपर, और एक और होता है, वैसे मेन तो तीन होते हैं। फिर होता है हमारा क्लाइंबर। जो हर्ब्स होते हैं वो स्मॉल्स होते हैं, श्रब्स थोड़े मीडियम साइज के होते हैं, ट्री ऑब्वियस है बहुत लंबे होते हैं, और जो क्रीपर होते हैं, क्रीपर क्या होता है? ये जो है क्रॉल करता है अलोंग द ग्राउंड, मतलब पूरे ग्राउंड पे फैल जाते हैं। और नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स जो होते हैं वो ऊपर चढ़ जाते हैं, वॉल पे आपने देखी होंगी बेल सी से चढ़ जाती है, उन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं। तो सेकंड का आंसर दैट इज बी श्रब्स, दैट इज ऑफ मीडियम साइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज हैव अ टैप रूट। इनमें से किसकी टैप रूट है? टैप रूट क्या होता है वो समझ लेते हैं। दो टाइप के रूट्स होते हैं, वन इज टैप रूट एंड सेकंड इज फाइब्रस। टैप रूट क्या होता है? इसके रूट्स होते हैं बिल्कुल ज्यादा नीचे नहीं फैल, साइड में नहीं फैलती, एक साइड ही, मतलब बीच में ऐसे होता है, और थोड़ी बहुत लेटरल रूट्स होती हैं। वहीं फाइब्रस रूट की बात करूँ तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी लटें बाहर पूरे, मतलब आसपास एरिया काफी घेर लेता है वो। तो जब टैप रूट होगी तो वो आसानी से उखड़ भी जाती है। वही अगर हम फाइब्रस रूट की मान लें, जब कोई किसी चीज ने दूर दूर तक पकड़ लिया सॉइल को, तो उसे निकालना इजी नहीं होगा। तो टैप रूट हम इजीली सॉइल में से निकाल सकते हैं, वहीं फाइब्रस थोड़ा मुश्किल होता है। तो टैप रूट, अब बात आ रही है टैप, तो किसे हम आसानी से निकाल सकते हैं? दैट इज मेज, ग्रास, वीट, या पी। तो सबसे जो इजी होता है वो होती है दैट इज बी ग्रास। वो हाथ से ही हम उखाड़ लेते हैं विद रूट्स। तो टैप रूट इनमें से किसकी है? दैट इज थर्ड का बी, ग्रास। क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर टर्न्स इनटू अ फ्रूट। फ्लावर का कौन सा पार्ट फ्रूट में चेंज हो जाता है? ऑप्शन ए सेपल्स। आप देख सकते हैं इमेज में, सेपल्स क्या होती है? जो एक तरीके से कली होती है, कली की जो कवरिंग होती है जैसे निकलती हैं, उन्हें सेपल्स कहते हैं, दैट इज बी। नेक्स्ट इज बी एंड द सी ओवेरी, या डी स्टिग्मा। तो इनमें से कौन सा टर्न्स हो जाता है फ्रूट में? दैट इसका आंसर हो जाएगा सी ओवेरी। जो हमारे बीच में होता है, एग्स होते हैं, एग्स जब ओवेरी बन जाता है, फिर ओवेरी से ही वो फ्लावर से फिर देन फ्रूट में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड। जो लीफ का जो फ्लैट और ग्रीन पोर्शन है उससे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लेमिना, बी वेन, सी मिडरिब, या डी पैटियोल। तो हमारी जो लीफ है ये इस टाइप से होती है। तो ये जो ब्रॉड पार्ट होता है, ये पर ग्रीन जो पार्ट होता है उसे कहते हैं लेमिना। वहीं जब एक लीफ में ये बीच वाली होती है इसे कहते हैं मिडरिब, और ये जो लाइंस बनी होती हैं इन्हें कहते हैं वेन्स, और जो स्टेम को जोड़ता है इस पार्ट को कहते हैं पैटियो। तो मैंने इसके सारे ऑप्शन क्लियर आउट कर दिए हैं कैसे पहचानना हो, तो इसलिए तो फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ग्रासेस फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ प्लांट्स। जो ग्रास हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? ऑप्शन ए हर्ब, बी श्रब, सी ट्री, या डी क्रीपर। तो ग्रासेस है तो कौन से में आएंगे? हर्ब्स में ही आएंगे, क्योंकि ग्रासेस क्या है, इजीली निकल सकते हैं और बहुत मीडियम साइज के, मीडियम नहीं सॉरी बहुत स्मॉल साइज की होती है, तो उन्हें क्या किस कैटेगरी में डाला गया है? ऑप्शन ए हर्ब्स में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट हैज थिक हार्ड वुड एंड वुडी स्टेम? इनमें से कौन से टाइप के प्लांट की थिक हार्ड और वुडी स्टेम रहती है, मतलब मोटी स्टेम रहती है? तो ऑप्शन ए ट्री, बी श्रब, या सी हर्ब, या डी ऑल ऑफ दिस। तो थिक और हार्ड वुडी स्टेम होगी, बहुत एक होता है अगर बहुत कमजोर है तो वो हर्ब्स, फिर अगर थोड़ी बहुत स्ट्रांग है तो वो श्रब्स, और जो बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग की बात आ गई तो वो हमारा ट्री हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच? इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है? ऑप्शन ए पेटियोल, जो कि अटैचेस लीफ टू द स्टेम, मैंने अभी बताया था आपको फिगर से कि ये हमारी जो लीफ है जो स्टेम को लीफ से जोड़ती है, इस वाले को पेटियोल कहते हैं, तो ये वाली बात सही है। नेक्स्ट, लेमिना जो है ग्रीन फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ, इस पूरे पार्ट को लेमिना कहते हैं, बी भी सही। सी, मार्जिन गिव शेप टू द लीफ, मार्जिन लीफ को शेप देगी, बिल्कुल बात सही है। डी, वेन्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, तो वेन्स का ट्रांसपोर्टेशन से इसका तो कोई मिस मैच नहीं है, तो डी इज करेक्ट। वेन्स कुछ हेल्प नहीं करते, ये सब डिजाइन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, डैश इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट थ्रू लीव्स? ऐसे कौन से प्रोसेस से जो वाटर जो है वो हम प्लांट की बॉडी में से रिलीज होता है? ऑप्शन ए इवेपोरेशन, बी कंडेंसेशन, सी फोटोसिंथेसिस, या डी ट्रांसपिरेशन। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में इस चीज को क्लियर आउट कर दिया था कि द प्रोसेस थ्रू विच अ प्लांट लूजेस वाटर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, और किस फॉर्म में करता है? वाटर वेपर की फॉर्म में वो रिलीज करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर? फ्लावर का भी मेल पार्ट होता है। हाँ, क्वेश्चन कुछ लोग देख के सोच रहे हैं क्या पूछ रहे हैं मैम। तो फ्लावर जो है, फ्लावर के भी दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल। तो मेल पार्ट पूछा है, तो ऑप्शन ए सेपल, बी पेटल, सी स्टेमन, या डी पिस्टल। तो मेल पार्ट को कहते हैं स्टेमन, वहीं फीमेल पार्ट को पिस्टल कहते हैं। स्टेमन का मैंने स्ट्रक्चर दिखा रखा है, आपने किसी फ्लावर में देखना तो ये चीज आपको दिखेगी, खासकर कि चाइना रोज, जिसका दूसरा नाम हिबिस्कस भी होता है, उस प्लांट में इसको आप आसानी से देख पाओगे। ये आपका स्टेमन है, और ये जो ऊपर कलर का पीला कलर का आपको इजीली दिख जाएगा, उससे कहते हैं एंदर, और ये नीचे वाला होता है फिलामेंट। एंदर के नीचे छोटे 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 पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं फीमेल के पार्ट पे, स्टिग्मा पे, और फिर पूरा प्रोसेस होता है पॉलिनेशन का। तो मेल पार्ट दैट इज स्टेमन एंड फीमेल पिस्टल। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ श्रब? एक श्रब का कौन सा एग्जाम्पल है? श्रब मतलब मीडियम प्लांट, तो क्या होगा? स्पिनच, मैंगो, टोमेटो प्लांट, या लेमन। तो प्लांट इस कैटेगरी में आते हैं श्रब्स के, क्योंकि वो मीडियम साइज के होते हैं। पैरेलल वेनेशन इज नॉट फाउंड इन डैश? पैरेलल वेनेशन जो है वो किस में नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए शुगर केन, बी पीपल, सी मेज, या डी वीट। ये क्वेश्चन गाइस मैं आपको पूरा इसका पूरा प्रोसेस बता दूंगी कि पैरेलल वेनेशन क्या होता है, रेक्टिकुलेट क्या होता है, ठीक है। अब आप सोच विचार के करके आप इसका कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना इसका आंसर क्या होगा, और मैं अगर आपका सही होगा तो मैं तुरंत करेक्ट बताऊंगी। पहले बात मैं बताती हूँ वेनेशन क्या होता है। वेनेशन मतलब जब लीफ जो है जो डिजाइन बनाती है उसे कहते हैं वेनेशन। अब जो लीफ जो है वो दो टाइप के वेनेशन बनाती है, एक होता है पैरेलल और एक होता है रेक्टिकुलेट। कौन सा होता है? एक होता है पैरेलल और दूसरा रेक्टिकुलेट। पैरेलल में क्या होती है, जो वेन्स होती है पैरेलल से ऐसे जुड़ी रहती हैं, वहीं रेक्टिकुलेट में क्या से बनाएगी? नेट लाइक कुछ बनाएगी। तो माना गया है जिसका रेक्टिकुलेट होगा, मतलब जिसकी लीफ पे इस टाइप का डिजाइन होगा, वो तो होती है टैप रूट। उसकी रूट्स कैसी पाई गई है? टैप रूट। वहीं जिस लीफ में पैरेलल वेनेशन देखा गया है वो पाई गई है फाइब्रस रूट, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, अगर पैरेलल है डिजाइन तो है फाइब्रस, और रेक्टिकुलेट है तो टैप रूट। अब वो कह रहा है पैरेलल वेनेशन किस में नहीं है। पहले आपको रूट पहचाननी है कौन सी किस में है। शुगर केन किस टाइप की रूट्स होंगी, पीपल की कैसी होंगी? पीपल का पेड़ है, अब खुद बताओ पीपल को पेड़ को आप आसानी से निकाल सकते हो क्या? तो ऑब्वियस है इसमें कैसी होगी? फाइब्रस। तो पैरेलल वेनेशन किस में नहीं पाया जाएगा? इसमें तो पाया जाता है। ऐसी मेज, ऐसी व्हीट और शुगर केन, तो आपको इनमें से बताना है कि किस में नहीं पाया जाता। आप खुद सोचिए, कहते हैं किसको आप इजीली कहते हैं, मेनली फार्मर्स जो गांव में ज़्यादा इलाके में रहते हैं वो इजीली इस चीज़ को बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ, अगर नहीं होता तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगी।
कोशिश कीजिए इसका आंसर आप खुद सर्च करिए, देखिए, दिमाग लगाइए, सर्च मत करने बैठ जाना गूगल पे। ओके, नेक्स्ट, थिक वेन इन द सेंटर ऑफ द लीफ इज कॉल्ड। जो थिक वेन होती है सेंटर में लीफ की, उसे क्या कहते हैं? मैंने तभी बताइए, जो हमारी लीफ है उसकी जो सेंटर होती है उसे कहते हैं, ऑप्शन ए, मिडरिप। क्वेश्चन नंबर 14, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज। फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? ऑप्शन ए पिस्टल, बी स्टेमिन, सी एंदर, या डी फिलामेंट। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट तो मैं अभी बता दूंगी, उसका दूसरा नाम है, दो नाम होते हैं, तो एक और क्वेश्चन बन जाएगा, 15 समझ लेना। ओके, 31 समझ लें क्वेश्चन। तो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल का होता है, मैंने बताया था स्टेमन, और गर्ल्स का क्या होता है, मतलब फीमेल का क्या होता है, पिस्टल। पिस्टल का दूसरा नाम होता है कार्पेल। इस इमेज में आपको शो कर रखा है कि कार्पेल के कितने पार्ट्स होते हैं। ये हो गया ओव्यूल, ये ओवेरी वॉल, ये स्टाइल और स्टिग्मा। सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, फिर स्टाइल और नीचे ओव्यूल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लीव्स। इनमें से कौन सी बात लीव्स के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए, लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस। लीव्स जो है खाना बनाते हैं थ्रू किस प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस के। बी, लीव्स गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट बाय ट्रांसपिरेशन। जो लीव्स हैं वो एक्सेस वाटर निकालती हैं प्लांट से ट्रांसपिरेशन के थ्रू। सी, लीव्स हेल्प टू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट टू स्टैंड। लीव्स हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं स्टैंड करने के लिए। ये तो कोई बात नहीं, लीव्स क्या सपोर्ट कर लेंगी, तो स्टेम करता है। तो इसका सी क्या हो गया, वो आपका सही आंसर। नेक्स्ट 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। हर्ब्स का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? ऑप्शन ए, रेडिश, बी सनफ्लावर, जिगिंगर, या रोज। तो बाकी सब तो श्रब्स में आ जाते हैं, तो इसमें है ऑप्शन ए, रेडिश। रेडिश हर्ब्स का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट 17, द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स इज स्टोर्ड एज। जो लीव्स हैं प्रिपेयर करता है वो किस फॉर्म में करता है? ऑप्शन ए, शुगर, बी प्रोटीन, या सी स्टार्च, या डी फैट। तो हमारे जो लीव्स जो फूड प्रिपेयर करती है वो किस की फॉर्म में स्टोर हो जाता है? स्टार्च की। और स्टार्च का टेस्ट पहचानने का क्या होता है? आयोडीन टेस्ट। अगर हम आयोडीन टेस्ट डालेंगे तो किस चेंज में कलर हो जाएगा? ब्लू और ब्लैक में। तो ये क्वेश्चन अगर आपके एमसीक्यूज में पेपर में लग जाए तो आप बता देना कि स्टार्च के लिए टेस्ट के लिए क्या यूज करेंगे हम? आयोडीन टेस्ट। और आयोडीन टेस्ट जब हम डालेंगे तो किस कलर में चेंज हो जाएगा? दैट इज ब्लू एंड ब्लैक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, आफ्टर मैचुरेशन ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू अ। ओवरी किस में चेंज हो जाता है? ओवरी किस में चेंज होगा? एग्स में। 19, टुक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट बताना इनमें से कौन सा है? द स्टार्क ऑफ अ स्टेमन इज कॉल्ड फिलामेंट एंड द स्वोलन टॉप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंदर। स्टेमन का जो स्टार्क होता है, जो लंबा वाला पार्ट होता है, उसे तो कहता है स्टेमन, और जो स्वेलन टॉप होता है उसे कहते हैं एंदर। मैंने अभी बताया था स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो चीज होती है, एक वो वाला ऊपर वाला होता है एंदर, मोटा वाला, और जो स्टार्क होती है जो नीचे वाला होता है सकते हैं फिलामेंट। तो ये बात तो सही है। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स कंटेन मेल सेक्स सेल्स ऑफ अ प्लांट। मैंने आपको तो बताया था एंदर में छोटी छोटी क्या है? पोलन ग्रेन्स हैं। इसके अंदर मेल सेक्स सेल्स होंगे जो कि कहाँ जाते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव, दैट इज पिस्टल पे जाते हैं। तो बी भी सही है। नेक्स्ट, पिस्टल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। जो पिस्टल है 3 पार्ट से बना है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। आपको भी दिखाया था, ऊपर वाला स्टिग्मा था, स्टाइल, फिर ओवरी। ये भी सही है। तो इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं हो, तो डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाइंबर। इनमें से कौन सा क्लाइंबर है? क्लाइंबर बता चुकी हूँ, जो वॉल्स के ऊपर चढ़ता है। ऑप्शन ए, ऑनियन, बी ग्रेप्स, सी बोथ एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो क्लाइंबर जो ऊपर चढ़े वॉल के ऊपर, तो वो है ऑप्शन बी, ग्रेप्स। लीव वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट इज करेक्टली पेयर्ड इन। लीव वेनेशन का बता रखा, और टाइप ऑफ रूट मतलब आप देख सकते हैं ए पार्ट में, जैसे पहले वेनेशन है, अगर पहले वेनेशन है तो फाइब्रस रूट। मैंने आपको बताया था अगर पैरेलल है वेनेशन, मतलब पैरेलल है डिजाइन इस टाइप का है, तो क्या होती है? फाइब्रस रूट। और अगर नेट टाइप है तो क्या होगा? टैप रूट। तो इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो पैरेलल वेनेशन ऑफ फाइब्रस रूट बिल्कुल सही। जब यही सही है तो बाकी गलत ही होंगे। तो करेक्टली पेयर्ड पूछा था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द प्लांट रेगुलेट्स इट्स वाटर्स कंटेंट।
जो वाटर है वो कौन भेजता है? रूट, बी स्टेम, या सी लीफ, या डी फ्लावर। तो स्टेम्स के थ्रू वाटर सेंड होता है। 22 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 23, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन। पोलन ग्रेन कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? पोलन ग्रेन्स किसका पार्ट था? एंदर का। और एंदर किसका है? स्टेमन का। ऐसे बिल्कुल याद रखो, सब कुछ भूलना नहीं है। तो पोलन ग्रेन्स किसका है? फ्लावर। बिल्कुल गलत। ऑब्वियस नहीं, एंदर। तो इसका आंसर क्या हो गया? एंदर। और एंदर का है? स्टेमन का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, स्टोमेटा हेल्प्स इन। अब स्टोमेटा का किस चीज में हेल्पफुल है, किस दिन में लाभदायक है, वो बताना है। ऑप्शन ए रेस्पिरेशन, बी ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या डी ऑल ऑफ दीज। स्टोमेटा जो है रिस्पायर में भी काम देता है, ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोसेस होता है उसमें भी होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस उसमें भी होता है। तो ये तीनों ही हो गए, तो डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट सेट ऑफ पेयर ऑफ पिस्टल। पिस्टल का कौन सा करेक्ट सेट है, मतलब इसमें क्या क्या आता है? ओवेरी, स्टाइल, फिलामेंट। ओवेरी आता है, स्टाइल भी आता है, बट फिलामेंट नहीं आता। फिलामेंट तो मेल हो गया। ओवेरी, स्टाइल एंड सिग्मा, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, तो इसका ऑप्शन बी वैसे इतना सही है। नेक्स्ट सी, ओवेरी एंड द फिलामेंट, ये भी नहीं। फिलामेंट एंड एंदर, ये भी नहीं। तो बी ही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देख सकते हैं, डायग्राम देखना हो तो ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फाइब्रस रूट। इनमें से किसकी फाइब्रस रूट है? फाइब्रस रूट मतलब पूरा फैला होगा। कौन फैला रहता है? पीस, वीट, रेडिश, या डी नीम। नीम का पेड़ पूरे में फैल जाता है नीचे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान से पढ़ना। चूज द इनकरेक्ट वन। इनमें से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए, द सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ बड इन द इनिशियल स्टेज। सेपल जो है प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को जब वो बर्ड में होता है, स्टार्टिंग में। बिल्कुल बात सही। ये हमारे जो सेपल है उसको, बर्ड है उसके चारों तरफ ऐसे सेपल से वो कवर्ड रहता है। नेक्स्ट, द पेटल्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। बिल्कुल सही। पंखुड़ियां जो होती हैं फ्लावर की बहुत सुंदर लगती हैं। सी, द नंबर ऑफ पेटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेपल्स इन मैनी फ्लावर्स। ज्यादातर जो देखा गया है कि जितनी शुरुआत में सेपल्स होती हैं उतनी ही फिर वो पेटल्स निकलती हैं। ज्यादातर, हर एक में मत गिन लेना, क्योंकि गेंदे के फूल में इसका बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट, द पोलन ग्रेन्स कंटेन फीमेल सेक्स ऑफ अ प्लांट। जो पोलन ग्रेन है उसमें फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं? जी नहीं। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन कहाँ प्रोड्यूस होता है? एंदर। और एंदर किसका पार्ट है? स्टेमन। और स्टेमन क्या है? मेल। तो उसमें मेल सेक्स होंगे, ना कि फीमेल। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, द फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द लेटरल रूट्स आर। जो फाइन हेयर स्ट्रक्चर होते हैं, रूट्स होती है जो हमारी, उस पर छोटे छोटे फिर जैसे रूट बनी हुई छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है रूट हेयर, बी रेक्टिकुलेशन, सी फाइबर, या डी नन। तो जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं उन्हें कहते हैं रूट हेयर। तो ऑप्शन ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर ऑन करेक्ट। इनमें से कौन से गलत है? द प्लांट्स हैविंग लीव्स विद रेक्टिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स। जिनकी रेक्टिकुलेट वेनेशन होती है उनकी टैप रूट्स होती हैं। बिल्कुल सही। टैप है तो रेक्टिकुलेट है। बी, द प्लांट हैविंग लीव विद पैरेलल वेनेशन हैज फाइब्रस रूट। जिसकी पैरेलल है उसकी फाइब्रस होगी। बिल्कुल सही। सी, द सिंपलेस्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स बाय फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज। जो खाना बनाया जाता है वो ग्लूकोज होता है। ये तो नहीं बनता, तो स्टार्च बनाता है। तो एक गलत हो गया। सी इज द आंसर। डी भी चेक कर लेते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन द वाटर प्रेजेंट इन द एयर इज टेकन एज वाटर वेपर। बिल्कुल सही। ट्रांसपिरेशन के दौरान जो वाटर उड़ता है वो किस फॉर्म में उड़ता है? वाटर वेपर। तो इसका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में भी, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में बतानी है, कौन सा सही है? ऑप्शन ए, लीव्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड प्रोटीन्स आर मेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। लीव्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्रोटीन बनता है वो लेके जाती हैं। बी, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल आर वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल और वाटर, ये सब बहुत जरूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। बिल्कुल सही बात है। बी इज द राइट आंसर। और भी चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन इज अब्सॉर्ब्ड एंड प्रोटीन्स आर मेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। गलत। ऑक्सीजन तो कभी अब्सॉर्ब होती नहीं है, वो तो रिलीज होती है।
तो सी गलत। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड वाटर आर नेसेसरी एंड प्रोटीन्स आर मेड ड्यूरिंग। प्रोटीन्स तो जरूरत नहीं है, तो बी ही इज द राइट आंसर। तो 30 का ये आंसर हो गया, बी इज द राइट आंसर। सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।